किया आनंदे मय ध्रुवे धामिनी भवानी का दर्शन किया। निज आत्मा को जाने कर निज आत्मा अपना लिया। निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पाली। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी के लिए, जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के सत्र को गति प्रदान की। और अब मैं आगे के सत्र को गति प्रदान करने के लिए आदरणीय पीनाक्षी मैम से निवेदन करूंगा कि वो आगे के वेबिनार को गति प्रदान करें। आदरणीय पीनाक्षी। धन्यवाद संकेत जी। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। पिछले 2 हफ्तों में आप लोगों ने बहुत सारा काम किया है, बहुत अच्छा नया काम किया है। अभी आज जो है वो आपका समय है। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या-क्या सीखा, क्या किया और आपको कैसा लगा? आपके बच्चों के साथ के जो अनुभव है। बहुत कुछ आपकी जो रोज आप नियत कार्य डालते हैं उसको देख के समझ में तो आता है, लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली। तो आज हम आप सबको सुनेंगे और जानेंगे आपने कितना एंजॉय किया, बच्चों ने कितना एंजॉय किया, हमारे जो टीएलएम थे वो कितने प्रभावी रहे, और यदि कहीं पे हमको लगता है कि कोई कमी है तो उसको हम कैसे सुधारें, वो हम आपस में बातचीत करके उसको ठीक करेंगे। ठीक है? संकेत जी, आप मुझे मदद करेंगे एक के बाद एक सबको नाम लेने की, ताकि वो बोल पाए। सबसे पहले जो भी बोलना चाहता है वो अपना रेजेंट कर ले, और उसके बाद क्रम से हम बुलाते जाएंगे। जी ठीक है। जी, रूबी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करें। इसके बाद में लक्ष्मी जी तैयार रहेंगी बोलने के लिए। रूबी जी। गुड इवनिंग सभी के लिए। गुड इवनिंग रूबी जी। हमने आपका 2 वेबिनार लिए हैं, तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे संस्कृत पढ़ाते हैं हम 6, 7, 8 में, तो उसमें हमने चार्ट बनाया था एक, तो जैसे संधि को तोड़ना और उसको जोड़कर मतलब संधि करना, तो ये इसका चार्ट भी बनाया था हमने। और एट बुक बनाई थी जिसमें बच्चों को बहुत सारी स्पेलिंग थी, तो बच्चों को याद भी हुई है स्पेलिंग, और उन्होंने मतलब ये सीखा कि हम स्पेलिंग एक ही मतलब जो लास्ट में 80 है तो उसको जोड़कर हम बहुत सी स्पेलिंग बना सकते हैं। और हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की है, जैसे डबल राइटिंग में लिखना। तो हमने एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो हमने स्कूल में ही बोर्ड पर लिखा, मतलब मैंने खुद लिखा था उसमें। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि ये डबल राइटिंग में लिखना बहुत अच्छा लगता है हमें। तो बच्चे हमसे बोल दे कि मैम आप मुझे डबल राइटिंग में लिखना सिखा दीजिए, और जैसे हिंदी है, इंग्लिश के लेटर है और नंबर वगैरह है, तो बच्चे हमसे बोलते कि मैम आप हमें ये डबल राइटिंग सिखा दीजिए प्लीज मैम, ये मैं सीखना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये सब सीखा आपसे। और पहले तो ये मैं डबल राइटिंग का मुझे बहुत शौक है, और हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और चार्ट वगैरह भी बनाए हैं। और एक डेज नेम का भी बनाया था कि बच्चों को स्पेलिंग अलग कर दी, जैसे डे है तो डे को अलग कर दिया तीनों लेटर को, और बाकी मंडे है तो उनको अलग करके उनको स्पेलिंग को एक मतलब प्लस करके रखा है, और उनको अलग कर दिया ताकि बच्चे उन लेटर्स को ढूंढें और कि ये सेम लेटर्स कौन सी स्पेलिंग में है। तो ऐसे में बच्चों को डेज नेम याद हुए हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैम के द्वारा बताई गई हैं, और उसको हम फॉलो भी करते हैं। ये है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं तो अभी उतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं कवर, लेकिन जो कोचिंग में रहते हैं बच्चे तो उनको हम रेगुलर करवाते हैं। तो बहुत कुछ सीखने मिला, अगर मैम आप नहीं बताती तो ये सब सीखने को नहीं मिलता। सो थैंक यू मैम वेरी मच, आपने ये जो सिखाया है उसके लिए थैंक यू मैम। रूबी जी, आपका काम बहुत अच्छा है, मैंने देखा है आप हर रोज कुछ ना कुछ नया करके डालती थी।
अभी जैसे डबल लेटर के लिए मैं आप सबको एक और सजेशन दूंगी। आपको यदि डबल लेटर करना अच्छे से सीखना है तो आप कंप्यूटर के अंदर अलग अलग फॉन्ट होते हैं, आप उसमें से किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करिए, A to Z उसका पूरा टाइप कर लीजिए, तो आपको एग्जैक्टली हर एक लेटर को कैसे लिखना उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जब वेकेशन में आपके पास टाइम हो तो आप अलग अलग फॉन्ट में भी डबल लेटर की प्रैक्टिस कर पाएंगे, सारे कैपिटल और स्मॉल को। एक्चुअली उसमें जो फॉन्ट होते हैं ना वो आप सिलेक्ट करेंगे वर्ड में जाके तो अलग अलग फॉन्ट आते हैं, देखा होगा आपने कंप्यूटर में, उसका पूरा A to Z कॉपी करिए, वो बहुत अच्छा होगा। जी दिलीप जी, कोई बात नहीं। थैंक यू रूबी जी। नेक्स्ट आई थिंक लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी के बाद आकृति जी तैयार रहेंगी। लक्ष्मी जी, आप म्यूट है लक्ष्मी जी, अनम्यूट कर ली। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपकी ट्रेनिंग से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि कभी हमने ऐसे पढ़ाने का नहीं सोचा था चार्ट बना करके। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी तो बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो हम लोगों ने बनाकर तो रखे हैं। अब बच्चे आने लगे 2 दिन से, तो हम लोग पहले उनको विजिट पर ले गए थे छोटे बच्चों के लिए, तो उनको हाँ बहुत मजा आता है। और अभी सभी बच्चे बोलते हैं अब आप हमें ले चलिए, हमें ले चलिए, अब आप कहाँ ले चलेंगी। और जैसे कि फर्स्ट से 5th तक पढ़ाते हैं तो उन बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो हम लोग UKG LKG में गए थे, वो आपने जो सिखाया था वो चार्ट बनाए थे जो, तो बच्चों को मैच स्टिक है उससे लेटर्स बनाए थे, तो हाँ। वो सिखाए थे, तो उनको बहुत मजा आता है। और कभी जाते हैं तो बोलते हैं अब आप क्या कराओगी। मतलब कभी कभी जाते हैं तो, लेकिन अब क्लास लगेंगी तो अब उनका यूज करेंगे जो 1st से 5th तक की क्लास है। वेरी गुड लक्ष्मी जी। मैंने देखा था आपने उससे शेप्स और लेटर्स बनवाए थे, बहुत हाँ सुंदर हाँ थे, बच्चे बहुत इंटरेस्ट से बना रहे थे। हाँ हाँ जी। और आपकी विजिट भी देखी, टेम्पल विजिट की आप लोगों ने। हाँ। और गवर्नमेंट ऑफिस थे, जैसे हाँ जी, पुलिस गवर्नमेंट स्टेशन ले ऑफिस। गए थे हम लोग बच्चों को, तो जो वहाँ पर लोग थे मतलब पुलिस में तो वो हाँ बोल रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब भी आप लोग जिसको भी लाना चाहें अदर क्लासेस को तो ला सकते हैं। और मंदिर भी ले गए थे, नगर परिषद ले गए थे। हाँ जी। ये हाँ बच्चों तो के लिए कैसा रहा अनुभव? बच्चों के लिए अच्छा रहा, लेकिन वो नर्सरी LKG के बच्चे थे तो उन्होंने सिर्फ एंजॉय किया, वो सीख नहीं पा रहे थे इसको क्या कहते हैं। लेकिन हम बड़ी क्लास के बच्चों को ले जाएंगे अगर, तो वो उसको अच्छे से सीखेंगे। रूबी जी, लक्ष्मी जी, मैं आपको कहूंगी, जी उन्होंने जरूर आप कुछ पूछा नहीं है, जाना नहीं, हाँ। लेकिन वो बच्चों के नहीं दिमाग में जरूर रहता है। नहीं, उन्होंने हम लोग नगर परिषद ले गए थे तो उन्होंने बताया था यहाँ कचरा गाड़ी रखी है, ये हमारे घर आती है डेली कचरा लेने के लिए, बताया था ना उन्होंने। हाँ जी। बच्चों की हाँ मेमोरी में वो चीज रहती है, वो उसको आज नहीं हाँ। तो कल समझेंगे, लेकिन वो और उनको याद जरूर रहता है। वो पुलिस से डर रहे थे कि वहाँ हम लोगों को पकड़ लेंगे, लेकिन फिर जब वहाँ पर गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, तो उनको तो बहुत मजा आया बच्चों को। तो ये बच्चों की एक कंसेप्ट दिमाग में से क्लियर हुई, पुलिस से जो डर हाँ था वो खत्म किया आप लोगों ने। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, थैंक वेरी गुड। यू। आकृति जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करें। इसके बाद मैं शिवानी जी ने अपना हैंड रेज किया है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे तैयार रहेंगी। आकृति जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मतलब हम लोगों को इतना कुछ सिखाया। फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ये TLM यूज किया, चूंकि सुना तो बहुत बार था TLM, लेकिन किया पहली बार है तो बहुत मजा आया बच्चों को भी। और जितने भी TLM बनाए, मेरे यहाँ जो कोचिंग को बच्चे आते हैं उन्होंने काफी इंजॉय किया उसको। और कार्ड शीट लेके आया, मैम मुझे ये बना दो, मुझे ये बना दो, मैं अपने घर पे लगाऊंगा, पढ़ूंगा इससे, ऐसे अरे करके। वाह। तो बहुत ही अच्छा। और डेली कुछ ना कुछ हमें ये बना दो, आज हम इससे सीखेंगे, ऐसा करके बना दो। और स्कूल में भी मतलब कभी कैसे कोई भी आपके जो भी TLM आपने बनवाए हैं उसको यूज किया तो मतलब बहुत ही मजा आया। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, बट आपके एक्सपीरियंस से मुझे मतलब इतना ज्यादा मैं अप्रिशिएट हुई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। सो थैंक यू सो मच ये सब सिखाने के लिए। और मतलब हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखती रहूं।
यही मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा अच्छी अच्छी चीजें ऐसे ही सिखाते रहना, हम लोग गाइड करते रहना। आपका TLM का जो तरीका बनाने का था, जो भी आप डेली नियत कार्य देते थे हम लोगों को, उससे तो बहुत ही हेल्प हुई है। और आगे भी आपके TLM से हम बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाने की कोशिश करेंगे, और हमेशा अपना यही रहेगा कि बच्चों को विद द TLM सिखाएं, जिससे उन्हें ज्यादा समझ में आता है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा शिवानी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जैन शिक्षा समृद्धि का, क्योंकि या उनकी वजह फर्स्ट से ऑफ ऑल मैम मैं पहली बार स्कूल ज्वाइन किया है, मैं फर्स्ट टाइम ऐड हुई हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मतलब ग्रुप से जुड़कर, आप लोगों से जुड़कर काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं। काफी अच्छे एक्सपीरियंस जो हैं, जो आगे भी मुझसे कोई भी मिलता है तो मैं हमेशा अपने संस्था का, आप लोगों का मतलब बताती हूँ कि मेरे स्कूल में ऐसा ऐसा होता है। डेली हर एक वीक में एक मीटिंग होती है जो हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो मैं हमेशा, तो काफी पेरेंट्स ने मुझसे ये भी बोला कि आप मुझे मेरे बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन करा देना, तो मैं इस बार कोशिश भी करूंगी कि मैं काफी बच्चों का एडमिशन कराऊं। तो मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। दिलीप सर का सब बहुत धन्यवाद, जैन शिक्षा समृद्धि का, कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा शिवानी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। थैंक यू। बहुत बढ़िया शिवानी जी। अब मैं आकृति जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करें। इसके बाद में जाहिदा बानो जी तैयार रहेंगी आकृति जी द्वारा। से बहुत कुछ सीखा था। तो मैंने सबसे पहले पजल का उपयोग किया था। तो मतलब कि अपने गूगल से निकाला था पजल और बच्चों से करवाया, तो बच्चों ने उसमें बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कोई बच्ची ने कोई पजल की और बहुत से बच्चों ने नहीं भी कर पाई थी। तो उसको बताया था कि किस प्रकार से बुजुर्गों के बारे में, सम्मान के बारे में बताया था कि कैसे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो उन्होंने उसका उपयोग भी किया था। और मॉनिटर क्लास में, छोटी क्लास का मॉनिटर बनाया था मैंने। जो सबसे शैतान बच्चा था, मैंने उसी को मॉनिटर बनाया था। तो उससे वो क्लास भी शांत रही और उसको भी मजा आने लगा था कि मैं मॉनिटर बन गया हूँ, तो मेरा आदेश चलेगा, तो मतलब खुश होगा। और भी ऐसी बहुत सी चीजें मैंने की हैं। और एक्टिविटी में मतलब अक्षर की पहचान का उसके पीठ पे लिखा हुआ आया, मतलब कि अल्फाबेट भी, अंक भी। तो बच्चों ने पहचाना कि उसमें क्या लिखा है और एक दूसरे ने बताया, कभी किसी से कभी किसी से, ऐसे बहुत से बच्चों से करवाया। लेकिन अब एग्जाम आ गए तो उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं करवा पाए हैं, ना ही TLM का उपयोग करवा पाए। लेकिन अब जो नेक्स्ट सेक्शन लगेगा उसमें पूरा पूरा उपयोग उसका करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड आकृति जी। यही है आपका जो अभी वेकेशन का टाइम है, वैसे मतलब ऐसा हमको ऐसा लग रहा था कि स्कूल में एग्जाम चल रहे उस वक्त ये TLM का देना शायद उचित नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने सही समय पे किया है, क्योंकि आपने अभी सीख लिया और इसके बाद आपके पास वेकेशन का टाइम रहेगा, तो आप लोग बहुत सारे TLM अपने फ्री टाइम में बना सकते हैं। क्योंकि जब स्कूल चालू होगा तब आपके लिए टाइम एडजस्ट करना थोड़ा सा शायद समय निकालना मुश्किल हो जाए, लेकिन अभी आपको पता है अगले साल का यदि आप सिलेबस देखेंगे, पता है आपको, तो आप उसके हिसाब से TLM तैयार कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही समय रहा है TLM सीखने के लिए। बहुत बढ़िया आकृति जी, धन्यवाद। जाहिदा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करें। इसके बाद में सहायता सोनी जी सहायगढ़ से जुड़ी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो तैयार रहेंगी। अभी जाहिदा। नमस्ते मैम। नमस्कार जी मैम, आपसे आपका इतने दिन से मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके। हालांकि मैं जैन शिक्षा समृद्धि से तो काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, स्कूल से जुड़ी हुई थी, तभी से हम लोग यहाँ से एक बार जो है उसमें भी गई हुई थी। हम लोग 3 ट्रेनिंग लेने के लिए पाथवेज में गई हुई थी दिल्ली, तो वहां पे हम लोग ने ये सब कुछ सीखा हुआ था और आपने अब फिर से शुरू किया तो फिर से उसका रिवीजन हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो हम लोगों के एग्जाम चल रहे थे। मैं एक्चुअली हिंदी क्लासेस लेती हूँ 3rd क्लास से 4th 5th का,
तो अभी ये सब कुछ करवा तो नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने बहुत से 5th क्लास के बच्चों से भी उनका जो प्रोजेक्ट वर्क था उसमें बनवा करके रखे हुए हैं। तो अब हम लोगों की क्लासेस फिर से शुरू हुई है तो मैं उसका यूज करूंगी। अभी मैंने एक दिन जा करके जो छोटी क्लासेस में थे नर्सरी के बच्चे, तो उनको हम लोगों ने स्टिक से लेटर बनवाए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो अभी फिर से इसी टाइप से और कोशिश करेंगे। और मैम अभी हमारे जो है रोजे चल रहे हैं, तो इसलिए हम विजिट करवाने तो बच्चों को नहीं ले जा पाए हैं। तो बच्चे काफी बोल रहे थे कि मैम आप कब लेके जाऊंगी, तो मैंने उनसे बोल के हाँ रखा है कि रोजे खत्म हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे विजिट पर। तो बच्चों को ओ- बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार मतलब ये जो है कि हम लोगों ने जो पहले अभी बीच में 2 साल तक कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, तो अभी ट्रेनिंग के बाद फिर से शुरू हो गया वो सब कुछ काम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सब मन में फिर से वो जो हम लोग सीख कर तो रखा हुआ था लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे थे, पर अब आप लोग फिर से नियत कार्य में दिया है तो हम लोगों ने किया भी है। और हालांकि मैं ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे रोजे चल रहे हैं, तो घर पे भी नहीं काम कर पाते हैं। हाँ और हाँ स्कूल में भी हमारे गैप भी हो गए हैं, कुछ टाइम गए नहीं और एग्जाम भी चलते रहे, तो उतना ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ। लेकिन अभी पूरी कोशिश करेंगे कि अब इस सबको फिर से अप्लाई करें पूरे बच्चों के साथ में। और बच्चों को वैसे में बताते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और छोटे छोटे बच्चों की क्लास में जा करके हमने करवाई एक्टिविटी, तो वो कहते हैं मैम आप तो हमारी क्लास में रोज आया करें। फिर से कब आएंगे आप मैम हमारे यहाँ पे, तो हम उनको बोल देते ठीक है अब हमें टाइम मिलेगा तो हम फिर आएंगे आपकी क्लास में। क्योंकि एक्चुअली मैं तो 1st से 5th क्लास तक को लेती हूँ, तो छोटी क्लासेस लेती नहीं हूँ अभी। और उनके एग्जाम चल रहे थे तो ज्यादा उनका वर्क नहीं करवा पाए हैं। हम्म काफी बना के प्रोजेक्ट में बच्चों से बनवाए हैं तो रखा हुआ है, तो उसको हम TLM के यूज करवाएंगे उसका। ओके ओके जाहिदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर मुझे मतलब लगता है कि मैंने शायद वो जो धूल लगी थी उसको थोड़ा सा झपट दिया और वापस मतलब वो चमक आ गई है, आपका जो हाँ, ज्ञान था पहले से। पहले से वाला हम लोग जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हुए थे तो हम लोगों ने ट्रेनिंग में काफी कुछ सीख के रखा था, लेकिन हाँ बीच जी में अभी बंद हो गया था। 19 के जी, बाद हमने 2 साल नहीं करवाया, तो अब आपने फिर से शुरू करवा दिया, थैंक यू। धन्यवाद तो जैन शिक्षा समृद्धि का ही होगा। जी थैंक यू हाँ जैन जी, शिक्षा समृद्धि का भी। और आप फिर से बहुत अच्छे से बता रही हैं, हम लोग काफी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मतलब मेरी जो कोशिश थी वो कामयाब हुई। हाँ थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं और अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिदा जी। थैंक यू। अब मैं सहायता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करें, और इसके बाद में भारती नापित जी तैयार रहेंगी, और उसके बाद में दीप्ति मलैया जी। गुड इवनिंग सभी के लिए। गुड आवाज आ इवनिंग। रही है? जैसा कि मैम आपने बहुत सी बताए हैं जो TLM, उसमें हमें बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा है। बच्चों को अधिकतर जैसे ही गेम्स द्वारा या फिर एक्टिविटी द्वारा उनको अच्छा लगता है पढ़ने में। और आपने जैसे मैथ की मेथड बताई थी जो प्लस या माइनस का, हमें बहुत अच्छा लगा। और अभी हम करवा नहीं पाए क्योंकि एग्जाम चल रहे थे, लेकिन ये मैम बहुत अच्छे से हम ये आप करेंगी क्योंकि हमें ये सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि हम मैथ पढ़ाते हैं 3rd में और 5th में, तो हम ये मेथड आजमाएंगे। और इंग्लिश में ना जो आपने बताया था पजल, तो बच्चों ने वो उसकी एवरीडे हमने आपने वो सर्किल बनाया था, आपने कुछ और स्पेलिंग ली थी लेकिन हमने एवरीडे का लिखा था, उसने बच्चों ने बहुत कई स्पेलिंग बनाई और उनकी उनने यानी कि उनमें पूरा डिटेल भी बताया कि इसके यानी कि उनने सबकी मीनिंग भी बताई और हमें ये बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और बच्चे बोलते भी है मैम आज ये दे दो ये दे दो, और वो डबल राइटिंग वाला भी हमें बहुत अच्छा लगा है। हाँ तो मैं हम वो करते भी है। थैंक यू मैम। बस हमारा TLM का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले और पढ़ाई की तरफ मुड़े। और हाँ यदि मैम आपने बच्चे वो, बहुत अच्छे से करते हैं वो। हाँ जी, बस ये हमारा उद्देश्य पूरा हो गया TLM का। यदि बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे, उन्हीं के लिए किया था और वो इंटरेस्ट लेते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा है हाँ फिर। जी मैम, बहुत अच्छे से करते, बच्चों को अच्छा लगता है। जी सहायता जी, एक्चुअली बच्चे भी 2 साल के बाद आ रहे हैं तो वो हाँ सिर्फ मोबाइल पे देख के और सिर्फ किताबों से पढ़ के भी ऊब चुके हैं, तो ये सारी हाँ एक्टिविटी भी उनके लिए बहुत रोचक रही हाँ होगी। हाँ, बहुत अच्छा लगता मैम उनको भी, और हमें भी आपने जो बताया है बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू थैंक यू सहायता जी, मैम। थैंक यू वेरी मच। अब मैं भारती नापित जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।
इसके पश्चात दीप्ति मलैया जी तैयार रहेंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैंने भी मतलब आपका भी जो आपकी मीटिंग अटेंड की उससे बहुत कुछ सीखा है, और मैंने तो मेरा फर्स्ट टाइम स्कूल ज्वाइन किया था तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चों के साथ कैसे मतलब बिहेव करना कैसे नहीं, तो बस वो आपने सिखाया है। बाकी बच्चों को हम लोग विजिट पे भी ले गए थे गवर्नमेंट, लोग उनको पुलिस स्टेशन भी दिखाया, टेम्पल भी बताए, तो बच्चे बहुत खुश थे। मतलब वो डेली कुछ ना कुछ पूछते रहते कि मैं आज आप कहाँ ले जाओगे, घूमने नहीं चल रहा कहीं और चलेंगे, तो मतलब बच्चों को बताते हैं। और उनको नंबर्स भी बताए थे, मतलब उस पे क्राफ्टिंग पेपर पे काट के कि मतलब 1 2 3 ऐसे उनको बताए हैं। और बहुत कुछ सिखाया बच्चों को राइम्स के द्वारा, मतलब एनिमल्स ने मिल्ड एनिमल्स जैसा भी बताया, बॉटल रख के उनको कलर भी मतलब बताए हैं कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये सब सिखाता। और बाकी अब आगे आपसे सीखेंगे। बहुत अच्छे भारती जी, आपको मजा आया? हाँ मैम। वेरी गुड। आपको मजा आएगा तब बच्चों को मजा आएगा, आप इंटरेस्टिंग करेंगे, बच्चों को मजा आएगा, वो इंटरेस्ट लेंगे और तभी उनकी पढ़ाई प्रभावी होगी। बच्चों को मतलब पुलिस स्टेशन ले गए थे तो मतलब उनसे बोला था कि, तो कुछ बच्चे ऐसे नर्सरी के हैं लेकिन वो फिर भी बोल रहे थे कि मिस हमें पुलिस वाला बनना, हमें बनना है, कोई कह रहा था हमें भी बनना। ऐसे बच्चे मतलब हैं तो छोटे लेकिन उनको मतलब वो रहता है कि हम भी कुछ करें। उसने जैसा बताया कि बच्चे डर रहे थे कि वहां बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर मतलब पुलिस मैन है उनसे मिलवाया बच्चों को, तो उन लोग ने बहुत कुछ बताया कि मतलब यहाँ क्या क्या है, वायरलेस सबसे जो थाना के प्रभारी है उनसे भी मिलवाया था। बच्चे बहुत खुश थे। और टेम्पल भी ले गए थे, तो मतलब पूछते हैं बच्चे की ये कौन सा मंदिर है, कौन से भगवान बैठे हैं इसमें, यही सब सिखाया। बहुत अच्छा भारती जी, वेरी गुड। अब मैं दीप्ति मलैया जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इसके पश्चात आप सभी देख पा रहे होंगे 5 प्रतिभागी एक ही डिवाइस से जुड़े हैं, रूपाली जी, शैली जी, जूली जी और अनामिका जी। तो चारों लोग क्रमशः तैयार रहेंगी। इसके पश्चात अभी दीप्ति मलैया जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, मैंने TLM के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है जो मैं पहले भी सीख चुकी हूँ। जैसे कि JSS के द्वारा मैं काफी समय से जुड़ी हुई हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं दीपक सर के द्वारा, भाविक सर के द्वारा, वो सब कुछ सीखा है। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सब कुछ मतलब डल हो गया था, लेकिन आपने पुनः रोशनी दिखाई और पुनः ये सब चालू कर दिया। इसके लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बच्चों के लिए यह हर कार्य करने के लिए हम लोग उत्सुक हो रहे हैं, वो करने में भी बच्चे भी इच्छुक हो रहे हैं। उनको जो बच्चे कम बोलते हैं उनको पास में बुला के उनसे उनका स्वयं का परिचय पूछना, फैमिली के बारे में पूछना, कितने सदस्य हैं उनके बारे में उनका नाम पूछना, ये बच्चे इतने खुश होते हैं, उनसे पूछते हैं तब वो पता है नंबर आने का इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। ऐसे जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताया। यह जानकर के इतनी खुशी होती कि इन बच्चों को पे तो कभी ध्यान दिया ही नहीं है, लेकिन जो आपके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला ना उसमें बच्चे बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और यह जान के हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि पजल गेम के माध्यम से भी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, शेप्स भी सीखे हैं और स्टोरी के माध्यम से फ्रूट्स के बारे में जाना बच्चों ने कि कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, कौन के वेजिटेबल्स के बारे में जाना, मिसिंग नंबर भी। और अधिकतर बच्चे मुझे देख करके, जैसे बच्चे गेम प्ले करते हैं क्लास के बाहर या अंदर, मुझे देख कर करके भागते थे, दीप्ति मिस आ रही है, दीप्ति मिस आई, वो भाग के क्लास में पहुंचते। लेकिन मैंने क्लास में जाके बच्चों से पूछा कि अच्छा ये बताइए आप लोग और टीचर आते तो आप लोग क्यों नहीं डरते हो, और हम आते हैं तो ऐसा क्या है हमें जो आप लोग हमसे डरते हो। तो बच्चों ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन और चुप हो गए वो लोग। उनसे पास में प्यार से पूछा तो बोले आपसे और दिलीप सर से डर लगता है। ये रीजन नहीं क्यों लगता है डर, लेकिन फिर हमने उन फ्रेंडशिप की, अच्छे से बात की। अब वो बच्चे अपने आप ही देख करके आते हैं और अपने दिल की जो बात है वो सुनाते हैं। तो मिस आज हमने ये किया है, मिस हमने ये किया है, तो ये जान करके बहुत खुशी होती है कि बच्चों के साथ यदि हम फ्रेंडली व्यवहार करें ना तो बच्चे अपने आप अपनी ओर आकर्षित होते हैं। मैम आज आपसे बहुत कुछ सीखा है और अभी हमारे यहाँ शादी है 2 दिन बाद,
तो थोड़ा सा समय नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल करके अपना जो वर्क है स्कूल में नहीं कर पाती हूँ तो कोचिंग के बच्चों के द्वारा करके मैं आपको सेंड जरूर करती हूँ। थैंक थैंक यू। यू दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये TLM जो है हमको बच्चों से जोड़ते हैं, हम बच्चों के ज्यादा करीब हो पाते हैं। जी दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। थैंक यू। अब मैं रूपाली जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इसके पश्चात शैली जी तैयार रहेंगी। रूपाली जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आपने बिल्कुल सच कहा है कि जो TLM होता है वो हमें बच्चों से कनेक्ट करता है। अभी जैसे आपने कहा था कि पजल के थ्रू हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं, तो मैं मैथ पढ़ाती हूँ, मैंने वो किया तो देखा, तो मैंने ये फील किया कि जो बच्चे हैं वो पजल से बहुत अच्छे से सीखते हैं। और इसके बाद जस्ट जी रूपाली जी। सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो पजल है उसके थ्रू हम लोगों ने सीखा, बच्चों को सिखाया है और देखा है कि वो सीख भी रहे हैं। इसके साथ आपने कहा था कि जो न्यूज़पेपर है, हम लोग बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाते हैं। ये तो बहुत अच्छी हैबिट भी है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें निकलती हैं। यदि हम लोग ये बच्चों को सिखाते हैं तो वो सीख सकते हैं। वैसे मेरी हैबिट भी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, लेकिन आपने बोला था तो उस दिन मैंने भी उसको पढ़ा था, उसमें काफी अच्छी चीज थी। अभी जो गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उस समय में क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, घर से बाहर निकलते समय क्या करना चाहिए, ये मैंने भी सीखा और बच्चों को भी सिखाया। और वेरी गुड। हाँ, और मॉनिटर भी क्लास में जो बच्चा शैतान था उसको मॉनिटर बनाया। हाँ, कुछ रिजल्ट था, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन था, थोड़ी क्लास शांत हुई थी। ऐसे कुछ बच्चे काउंट करके रखे थे कि जो बच्चे शैतान करते हैं उनको स्पेशली बनाऊंगी, तो उन्हें बनाया। आपने जो TLM दिया, मैं उस TLM को, अभी हमारे यहाँ एग्जाम चल रहा है, उससे फ्री होंगी तो उसको मैं बनाऊंगी। एंड थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच रूपाली जी, आपने अपने बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए। जैसे मैथ्स टीचर है, पजल उसके लिए बहुत अच्छी, बच्चों को भी मैथ्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको रटना नहीं पड़ता है। एक बार समझ में आ गया उसके बाद उनको तकलीफ कम होती है, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तो वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। इसलिए पजल जो है वो मैथ्स के लिए बहुत इफेक्टिव TLM है। और आप जो जैसी क्लास है, उनके जैसे चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग भी पजल बना सकते हैं। थोड़ा सा उस पर सोचिएगा, आप जब सिलेबस आप प्लान करते हैं तब थोड़ा सा उस पर सोचिएगा कि किस किस चैप्टर में आप पजल दे सकते हैं बच्चों को, तो मैथ्स आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा। यस मैम, जरूर। जी धन्यवाद। आप शैली जी। हाँ जी। अब मैं शैली जी से निवेदन करूंगा वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इसके पश्चात जूली जी तैयार रहेंगी। शैली जी। जयश्री मैम, जो आपने हमारा प्रशिक्षण 1 और 2 लिया, उसमें आपने जो जो भी बताया हमने उस पर कार्य करने की कोशिश की। जैसे आपने पहले बताया कि हमें मॉनिटर बनाना है, और मॉनिटर ऐसे बच्चों को बनाना है जिन बच्चों को मॉनिटर बनाने से क्लास अच्छे से शांत रहे और वो बच्चे भी फील करें कि हाँ हम कुछ हैं। तो इसके लिए मैंने जो हमारे क्लास के वीक बच्चे बोल रहे हैं या फिर वो बच्चे जो क्लास का माहौल खराब करते हैं, यानी कि सबसे शैतान बच्चे, उन बच्चों को लिया, हर एक बच्चे को अलग अलग प्रकार की ड्यूटी दी, जिससे क्या हुआ कि वो बच्चे अच्छे से अपना कार्य भी करने लगे, साथ में एक क्लास का माहौल भी अच्छा हुआ। और फिर मैंने जो पजल आपने बताई थी, तो मैं उस दिन नहीं थी, तो मैंने अगले दिन क्या किया, बच्चों को मैंने क्वेश्चन आंसर याद करने दिए थे गाने के माध्यम से, जैसे आपने बताया था। तो मैंने पहले गाने के माध्यम से उनसे सुने, उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आपके जैसे SST में पढ़ाती हूँ और मैथ पढ़ाती हूँ, तो SST में जैसे कोई कठिन स्पेलिंग है तो आपको क्या करना है, आपको 5 से 7 स्पेलिंग लेके खुद ही पजल डिजाइन करनी है
और अपने दोस्त उसमें 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा डाल के अपने दोस्तों से बोलना है कि इसमें से आपको सर्च करो, जो आंसर आपने याद किया उसमें से कोई 5-6 स्पेलिंग। तो इससे एक तो ये हो जाएगा कि जो हम आंसर याद किए हैं, तो ये थोड़ा-सा हिंट हो जाएगा कि हाँ, इसमें स्पेलिंग है, तो हम जो आंसर बोल रहे हैं वो ठीक है। साथ में स्पेलिंग पे भी ध्यान जाएगा। और साथ ही आपने न्यूज़पेपर का बोला था, तो मैंने एक दिन बच्चों से न्यूज़पेपर पढ़वाया। उसके साथ जो उसमें एक इम्पोर्टेंट कंटेंट था, उसको मैंने भी समझाया और बच्चों से भी पढ़वाने के बाद उनसे बोला कि पेपर में ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ आती हैं, जो हमारे उपयोग की होती हैं। तो आप लोग भी ऐसे सर्च करो, उसको कटिंग करो और फिर स्कूल में लेके आओ, जिससे हम जो बोर्ड है पे चिपकाएंगे, जिससे और बच्चे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्लास में छोटी-छोटी एक्टिविटीज भी करवाएं, जिससे क्लास में माहौल बने। और मैथ में तो वैसे भी पजल का यूज बहुत होता है, उससे क्या होता है, जल्दी से बच्चे कनेक्ट हो जाते, कोई भी गेम के थ्रू कर दो या कोई भी। तो एक्सेट्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे, बाकी अभी एग्जाम फिनिश होने के बाद फिर से इस पे काम करेंगे। थैंक यू मैम। वेरी गुड शैली जी, बहुत अच्छा रहा आपका अनुभव सुन के, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अब मैं जूली जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इसके पश्चात अनामिका जी तैयार रहेंगी। जूली। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो क्लास में जो आपने एक्टिविटी बताई थी वो कर थी, तो मुझे सबसे अच्छी मतलब जो अखबार वाली बताई थी ना आपने, उसमें मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे बच्चों के लिए सिखाने के लिए। एक था जो मतलब बड़ों का सम्मान के लिए था, हमारे पौष्टिक शरीर के लिए मतलब क्या आहार खाना चाहिए, और एक्सीडेंट वगैरह मतलब सारी खबर तो मतलब बच्चों को सिखाई, तो मतलब बहुत एंजॉय किया था। और अखबार वाले में मतलब हर एक टॉपिक अलग अलग थे, जिससे मतलब बहुत सारी चीजें सीख सकते थे। और जो वाला था तो पजल्स भी करवाया, और एक और क्लास बनाने का 6 साल से जिसमें क्लास मॉनिटर में क्लास के मॉनिटर बना दिए थे 2 बच्चे। उनके लिए मतलब एक अलग से आई कार्ड भी किया था कि मतलब वो लगे कि क्लास में कुछ अलग है। ओके जूली जी। बहुत बहुत धन्यवाद जूली जी। अब मैं अनामिका जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इसके बाद आयशा खान जी तैयार रहेंगी। संकेत जी, 1 मिनट डिस्टर्ब करना चाहूंगा बीच में। लोगों को म्यूट कर दें, जो अननेसेसरी साउंड आ रहा है उनके कारण काफी डिस्टर्ब हो रहा है। जी सर। हो गया संकेत। जी अनामिका जी। जय जिनेन्द्र मैम, हमारी अभी हमारी एग्जाम चल रही थी, इसलिए हमने अभी आपकी 2 मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। और हम आपका जो वर्क डला है हम वो देखते हैं डेली, और हम उस पर नेक्स्ट वो अगली वर्क काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है अनामिका जी, कोई बात नहीं, आपने सीखा है तो है, देख के अभी आगे टाइम मिले तब उसको जरूर बनाइएगा और उसको क्लास में जरूर उपयोग करिएगा। हम उस पर जरूर काम करने की कोशिश करेंगे। जय जिनेन्द्र जी, धन्यवाद अनामिका जी। अब मैं आयशा खान जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इसके पश्चात प्रगति जी और प्रियांशी जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो क्रमशः अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। आयशा खान। नमस्ते मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो हमने TLM के बारे में जाना कि मतलब TLM होता क्या है। पहले तो पता तो था कि क्या होता है, लेकिन उसका यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भी सीखा। और जो बच्चे क्लास में ज्यादा डिस्टर्ब करते थे उनको ड्यूटी दी हम लोगों ने कि मतलब आपको ही क्लास संभालना है, जब हम बाहर जाएं अगर कुछ काम से तो आप मॉनिटर हो और आपको क्लास देखना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से क्लास देखी भी और बहुत खुश हुए। और अगले दिन दूसरे बच्चे को भी दिया ये काम, तो मतलब और बच्चे भी मतलब उससे ये हुए कि मतलब कल हमें मिलेगी ड्यूटी।
तो बहुत बच्चे खुश हुए। और पजल वाला गेम, पजल से मतलब बच्चों की पसंद के हिसाब से पजल तैयार किया था मैंने, कि बच्चों छोटे बच्चे रहते हैं, मैं एलकेजी क्लास की टीचर हूँ, तो जी एलकेजी क्लास में मैथ में काउंटिंग सिखा रही थी। तो बच्चों से मैंने एक क्वेश्चन किया कि किसी को आपको क्या पसंद है, तो किसी ने कहा मुझे जलेबी पसंद है, तो मैंने जलेबी की पिक्चर बनाई। किसी ने कहा मुझे समोसे पसंद है, तो मैंने जलेबी समोसे की पिक्चर बनाई। फिर एक किसी बच्चे ने कहा आइसक्रीम पसंद है, तो बच्चों ने बहुत मतलब खुश होकर आइसक्रीम काउंट की, जलेबी काउंट की और समोसे काउंट किए। फिर बच्चे खुद ही कहने लगे कि मिस कुछ हेल्दी हो जाए अब। तो मैंने कहा क्या होता है हेल्दी, तो कहने लगे जैसे फ्रूट। तो हमने कहा क्या खाओगे आप लोग, तो कुछ बच्चे कहने लगे एप्पल, कुछ मैंगो। तो फिर एप्पल की पिक्चर भी बनाई और मैंगो की पिक्चर भी बच्चों ने काउंट की। हमने कहा आप ठीक है, अब सबका पेट भर गया, बोलने लगे हाँ आप ठीक है, डेली खाएंगे ऐसा सा कुछ ना कुछ। बच्चों ने बहुत खुश होके पजल वो भी अच्छा किया, और फ्रूट्स भी सिखाए हम लोगों ने, मतलब बना के टीएलएम से। और मैंने शायद एक फिश भी बनाई थी, उससे मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर भी बच्चों को सिखाए, और बहुत मजा आया बच्चों को। जैसे ही क्लास में जाते हैं हम अभी, तो अगर कुछ सामान देखा बच्चों ने टीएलएम मतलब, तो वो बोलने लगे मिस अब साइलेंट बैठ जाओ, मिस गेम खिलवाएंगी। और जो साइलेंट नहीं बैठेगा तो कुछ मिस चली जाएंगी वापस, मिस गुस्सा हो जाएंगी, ऐसा बोलते हैं बच्चे। और बहुत मतलब खुश होकर बच्चे क्लास में बैठते हैं और सीखते हैं। और हम लोगों ने एक काम और किया है कि मतलब पहले हम लोग क्लास वर्क करवाते थे नोटबुक में और एचडब्ल्यू देते थे, तो अब हम लोगों ने क्लास वर्क करवाना छोड़ दिया। हम लोग क्लास वर्क सिर्फ मतलब बोर्ड पर करवाते हैं। जैसे कुछ वर्ड दिए, 2 अक्षर वाले शब्द बच्चों को दिए, तो मतलब कुछ बच्चे पेंसिल नोटबुक में बहुत मुश्किल से राइट करते थे, बार बार उनके पास जाना पड़ता था, बार बार उनको देखना पड़ता था। लेकिन बच्चों को शौक रहता है कि बोर्ड पर राइट करें, तो हम लोगों ने मार्कर और बोर्ड मतलब बच्चों से ही राइट करवाते हैं। लाइन खींच दी या बता दिया यहाँ क्या राइट करना है, यहाँ से फ्रूट, फल बना दिए, नल बना दिया, घर बना दिया, 2 अक्षर वाले सब, तो बच्चे खुद ही राइट करते हैं और बहुत खुश होते हैं। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी। मैं एक आपको सजेशन दूंगी, जैसे आप कर रहे हैं बच्चों से बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, अभी आप चाहते हैं कि बच्चे वो चीज घर पे भी लिखे, तो सिर्फ एक काम करिए, उस बोर्ड का फोटो ले लीजिए और उसको ग्रुप में डालिए कि आज का होमवर्क। तो जितना कुछ बोर्ड पे लिखा है वो बच्चे घर पे कॉपी करके लिख सकते हैं, तो आपके दोनों एम पूरे हो जाएंगे। जैसे पहले आप क्लास वर्क करवाते थे, होमवर्क देते थे, जो लिखा है बच्चे उसको कॉपी करते थे, अब यदि बोर्ड पे लिखते हैं तो वो लोग ऐसे कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू। है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी, आपने बहुत सारी बातें की। आपने मैंने देखा कंटिन्यूस आपने हर रोज आप कुछ ना कुछ नया बनाती थी, और बच्चों के साथ फ्रूट वाली एक्टिविटी और बोर्ड पे लिखने वाली एक्टिविटी की वीडियो आपने डाले थे, मैंने देखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी। जी बहुत अच्छा। मैं इसी क्रम में हमारे बीच प्रगति सक्सेना मैम फूलचंद मोन्यूमेंट स्कूल गुहारा से हैं, तो आप अपनी प्रस्तुति देंगी प्रगति सक्सेना, इसके बाद प्रियांशी सक्सेना तैयार रहेंगी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम मेरा एक्सपीरियंस, वैसे तो मैंने टीएलएम का यूज ज्यादा नहीं किया है, लेकिन आपने जो मतलब न्यूज़पेपर का टास्क दिया था, तो हमारे यहाँ ये एक्टिविटी होती है कि कुछ बच्चों को हम लोग इंग्लिश के न्यूज़पेपर देते हैं, तो उन्हीं में से मैंने बच्चों को टास्क दिया था कि जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसी में से आपको हेडलाइन सर्च करनी है। मेन में जो हेडलाइंस है आपको क्या न्यूज लगी, क्या आप मतलब क्लास में भी शेयर कर सकते हो और आपको आगे जाके भी क्या यूजफुल रहेगी। मैंने वो टास्क दिया था बच्चों को। फिर अभी मैंने 8th क्लास के बच्चों को ये भी टास्क दिया कि क्लास के कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब बातों में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट है, खुद बात की और हम किसी और का हो जाएगा इस टाइप से। तो मैंने उसी बच्चे को टास्क दे दिया कि आपकी ही ये ड्यूटी है कि आपको मुझे बताना है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कौन कितनी बातें कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे मुझे पता भी चलता है, उस बच्चे की भी मुझे जानकारी मिल जाती है और बाकी बच्चों पर भी मेरा ध्यान रहता है। वो इससे समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है। और मैम आपने जो टीएलएम बताए वो बहुत ही यूजफुल थे। मैंने जैसे मेरा ईवीएस का था, तो आपने बताया था एक बार वो मैप वाला, तो मेरी बुक में ही मैप दिया गया था, तो मैंने मैप के द्वारा ही बच्चों को बताया कि इसमें आप पहचानो कि कौन सा साइन किस तरफ का है।
मतलब उसमें साउथ पोल थी, नॉर्थ पोल, इस टाइप से, तो वो भी टास्क करवाया मैम मैंने। और बाकी का TLM का यूज तो मैं भी एग्जामिनेशन हो रहे स्कूल में तो वो नहीं कर पाई, लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन में उसका जरूर यूज करूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच प्रगति जी, आपने बहुत अच्छा यूज किया न्यूज़पेपर का। अभी उसमें एक सलाह देना चाहूंगी कि बच्चों को आप है ना Yes, ma'am. बताइए कि कौन से पेज पर कौन सी न्यूज होती है, तो बच्चों को कौन कौन से पेज पढ़ने चाहिए, है ना? Yes, क्योंकि ma'am. सारी चीजें जो है बच्चों के काम की नहीं होती है, कुछ चीजें हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को उससे दूर रखा जाना चाहिए। हाँ मैम, इसीलिए मैंने बोला कि मतलब आप लोगों के, हाँ नहीं, उसमें क्या होगा जब आप पूरा उनको दे Okay, देंगे, ma'am. वो पूरा हर जगह कुछ भी पढ़ेंगे, तो हो सकता है कहीं कुछ गलत जगह नजर जाए, कुछ गलत चीजें सीखे। इससे मतलब ये थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना है, तो उनको हम Okay, बता ma'am. सकते हैं स्पोर्ट्स किस पेज पे आता है, वेदर न्यूज किस पेज पे आती है, गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज किस पे आती है, तो वो थोड़ा पेज नंबर्स बता के, तो वो उसको थोड़ा सा बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद मैम, प्रगति ओके जी। मैम। जी बहुत अच्छा प्रगति जी कि आपने सप्ताह भर में जो भी TLM का प्रयोग किया है वो आपने शेयर किया है। इसी क्रम में प्रियांशी सक्सेना, आप भी अपने अनुभव शेयर करेंगी। प्रियांशी सक्सेना और नेहा सेन तैयार रहेंगी। गुड इवनिंग मैम। और मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं ले रही हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये मीटिंग भी मतलब अटेंड नहीं की थी, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं और मेरा स्कूल भी अभी ऑफ है, मैं स्कूल भी अटेंड नहीं कर रही हूँ। तो मैंने इसमें तो कुछ मतलब किया नहीं है, लेकिन हाँ वो मैंने पहली वाली एक्टिविटी जो आपने बताई थी, वो मॉनिटर वाली, बच्चों को क्लास में बच्चों को मॉनिटर बनाना, वो जरूर मैंने किया है। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बच्चों को मतलब देखा भी, उन लोगों को बहुत उत्साहित कि उन्होंने ये सब करने में उन्हें बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो मैं अभी ये सब नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो मैंने ये सब नहीं किया अभी। कोई बात नहीं प्रियांशी ma'am. जी, लेकिन आपके पास सारा मटेरियल तो है, मैंने जो पिक्चर शेयर किए थे और जो वीडियो है, आप उसको देखकर वेकेशन में जब आप फ्री हैं तब TLM बना सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। हाँ मैम, मैं आगे मतलब अगले उसमें जरूर ये सब ट्राई करूंगी। जी धन्यवाद। जी बहुत अच्छा प्रियांशी जी। नेहा सेन जी आप भी अपनी प्रस्तुति दें। नेहा सेन, ये प्रगति जी की ही खिड़की में है, नाम है आपका नेहा सेन, रंजना सेन। प्रगति जी आपके साथ हैं? गुड इवनिंग मैम। आज की ट्रेनिंग मतलब आपकी ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसका उपयोग मैं आगे जाकर अवश्य करूंगी। और जैसे मैं अभी तो विद्यालय में जी नेहा जी कंटिन्यू। आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट करें अपने आप को। सॉरी मैम, इंटरनेट प्रॉब्लम थी। कोई बात नहीं, मैंने आपकी ट्रेनिंग में वैसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जिसका उपयोग मैं अभी तक कर नहीं पाई क्योंकि मेरे स्कूल ऑफ चल रहे हैं अभी पे फिलहाल। मैं जब अगला सत्र आएगा तो मैं जरूर करूंगी। और जैसे कि आपने सिखाया मुझे, आपका काम, आपके जो आपने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जो करवाएंगे ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू नेहा जी, आप प्लीज जरूर उसका उपयोग करिएगा अपनी क्लास में। थैंक यू जी। नेहा जी आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। इसके बाद रंजना सेन, आप भी अपने अनुभव शेयर करें। जी रंजना जी स्वागत है आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए स्कूल अटेंड नहीं कर पाई मैं, इसलिए एक्टिविटी भी नहीं हो पाई।
और ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा है मैंने अभी तक। कोई बात नहीं, आपको क्या अच्छा लगा ये बताइए। वो बच्चों के लिए एक्टिविटी करवाते बहुत अच्छा लगा उसमें। ओके, तो आप बनाएंगे फिर TLM? हाँ मैम। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी बहुत अच्छा रंजना जी, आपने अपनी प्रस्तुति दी। और इसी क्रम में लक्ष्मी साहू एसपी के उनका हो चुका है, लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का हो चुका है जी। तो रीना साहू बक्सवाहा से आप अपनी प्रस्तुति दें। जो आपने TLM बताए थे वो बहुत यूजफुल हुए हैं। जैसे आपने बताया था मैथ पजल, तो उसमें मैंने बच्चों को कुछ पिक्चर्स बनाई थी और ऊपर एक एक पिक्चर बना के उनको नंबर्स दिए थे। फिर वो पिक्चर ऐड करके दी थी कि आपको देखना है कि कौन सी पिक्चर पे कितना नंबर है और अगर उन दो को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा। तो उन लोगों ने बहुत मजे से सॉल्व किया था। सब बच्चे बोले थे मिस हमें करना है। तो उन्होंने वो भी किया। और फिर एक अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो मैं प्री प्राइमरी क्लास LKG में गई थी। वहां पे बच्चों को आफ्टर नंबर बिफोर नंबर सिखाने थे। तो बच्चों को ही नंबर दिया था, किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया। तो उनको वैसे समझाया कि 1 के आफ्टर 2 आता है, 2 के आफ्टर 3 आता है, ऐसे करके उनको बहुत। फिर वो पढ़ते पढ़ते थोड़ी बोर होने लगे तो उन लोग को हमने वो भी करवाई थी राइम्स हिंदी वाली। उनको दिनों के नाम याद करवाए थे, डेज नेम। और उसके बाद एक दिन स्कूल में लाइट नहीं थी, बच्चों को बहुत गर्मी लग रही थी। तो बोल रहा मिस गर्मी लग रही। हमने बोला चलो आइस क्लोज कर लो, शिमला घूमने चलते हैं। तो इमेजिनेशन से उनको शिमला घूमने ले गए। वहां पे उन लोग को मतलब उनसे बोला कि वहां पे क्या है, क्या दिख रहा है, बर्फ दिख रही है, उसमें प्ले कर रहे हो आप लोग। तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने जब आईज ओपन की तो बोल रहे हैं मिस अब तो गर्मी लग ही नहीं रही है, बहुत मजा आया। और सर ऐसे ही मतलब बहुत मजा आया बच्चों को। और बहुत सारी एक्टिविटी भी करवाई, इमेजिनेशन करवाए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करवाए। आज 3rd क्लास में एक्टिंग करवाई, निकालनी थी। उसमें जो भी रहता था वो बच्चों को करना पड़ता था। किसी को सब्जी वाले की एक्टिंग करनी है, किसी को किसी सर की एक्टिंग करनी है, किसी मिस की एक्टिंग करनी है। तो उनको बहुत मजा आया। ऐसे किसी क्लास में जाते हो तो बच्चे बोलते हैं अब तो मिस आ गई है तो कुछ ना कुछ जरूर करवाएंगे। उनको बहुत मजा आता है। बहुत बढ़िया रीना जी, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा। जी थैंक यू मैम। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा रीना जी, आपने अपने अनुभव शेयर किए। इसी क्रम में काजल विश्वकर्मा अपने अनुभव शेयर करेंगी और अनुराधा चौरसिया तैयार रहेंगी। यस सर, नमस्ते। हेलो सर। जी नमस्ते, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते सर, आज मैं लेट मीटिंग ले पाई हूँ क्योंकि अभी हमारे त्योहार चल रहे हैं, नवरात्रि, उसका आज खाना था तो मैं वहां चली गई थी। हेलो जी हाँ जी काजल जी, सुन सकते हैं हम आपको, आप अपने अनुभव बताइए। जी मैम, हमने ग्रेटेस्ट स्मॉलर नंबर =2 करवाया, जिसमें एक क्रोकोडाइल था, वो कितना खा सकता है ये सब बताया। मतलब जो जहाँ ज्यादा एप्पल होंगे वहाँ क्रोकोडाइल को ज्यादा हंग्री होता है, वो तो ज्यादा खाता है, और जिसको कम भूख लगती है जहाँ स्मॉलर ग्रेटर, ये सभी बताए। और एक्टिविटी भी कुछ बताई। और जैसे आपने बताया था वो 10 से 10 कर सकते हैं, इसी तरह हमने सेफ और नेक्स्ट ऐसे कुछ वर्ड बताए। वेरी गुड काजल बस जी। इतना ही मैम, क्योंकि अभी हमारे। जी मैम, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, बाकी सारे TLM का आइडिया तो बहुत सारे आपके पास है। आप अपने फ्री टाइम में जब आप फ्री हो जाए तो जरूर बनाइएगा। जी मैम, अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ घर में प्रॉब्लम चल रही थी। कोई बात नहीं। हमारे पेरेंट्स का मतलब भैया का एक्सीडेंट हो गया था और माता जी का, उसमें हम बिजी भी रहे और गेस्ट भी आ रहे थे, इसलिए सॉरी मैम। कोई बात नहीं काजल जी, धन्यवाद। जी बहुत अच्छा काजल जी। इसी क्रम में अनुराधा चौरसिया, शायद अनुराधा जी अभी लेफ्ट हो गई हैं। मैं
इसी क्रम में कुमकुम कुमारी जी को आमंत्रित करूंगा। कुमकुम कुमारी जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। नमस्ते। नमस्ते। वैसे तो मैंने फर्स्ट बार ही ज्वाइन किया है स्कूल, इसलिए मैं सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। बच्चों को सिखा रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ। और आप लोगों की वजह से मतलब आप लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं हमारे। हेलो, हाँ कुमकुम जी, आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी आ रही है, सुन सकते हैं हम। और मिस मेरे साथ बहुत सारे मतलब हमारे टीचर स्कूल के वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। नेटवर्क इशू लगता है नीरज जी उनका। जी चलिए, कुमकुम जी आप अपना वीडियो ऑफ करके ही बोल सकते हैं। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, जब उनका नेटवर्क ठीक होता है हम फिर से उन्हें इनवाइट करेंगे। मैं इसी क्रम में ज्योति जी के लिए आमंत्रित करूंगा। ज्योति जैन गुहारा से, आप अपनी प्रस्तुति दें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैम वैसे तो अभी एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, तो टीएलएम का कोई मतलब उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पहले मैंने किया है, जैसे मॉनिटर बनाना बच्चों को, जो सबसे शैतान बच्चा होता है उसको मॉनिटर बनाएंगे, लेकिन कुछ समय तो परेशानी आती है क्योंकि वो भी बच्चा साथ में उधम करता है, तो और बच्चों को शांत नहीं रख पाता था, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो काम सही होने लगा है। इसके बाद न्यूज़पेपर का भी किया था कि मैंने कुछ कलेक्ट करके उसके पेपर पे, जैसे कहानियां थी, पुरानी कहानियां आती हैं जो, तो उनको कट करके चिपकाना, फिर उसमें थॉट लिखना, ये सब मैंने पहले किया था। फिर मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था घर के लिए, तो 2 दिन बाद बच्चे खुद स्वयं करके लाए थे। कार्ड पर किया, तो किसी ने पोस्टर बनाए, उसके छोटे छोटे कटिंग करके पोस्टर को, किसी ने एल्बम ही पूरा तैयार कर दिया था कार्टून का। तो इससे बच्चों से पूछा कि इससे आपको क्या फायदा हुआ है, तो बोला मैम इसका मैंने कलेक्ट किया, जो मटेरियल था उसको कलेक्ट करना, फिर उसको पढ़ना, फिर चिपकाना, कैसे चिपकाना, ये सब बच्चों ने सीखा। तो इसमें बहुत मजा आया बच्चों को, और जब भी मैं क्लास में जाती हूँ तो बच्चे रेडी रहते हैं कि मैम कुछ ना कुछ करवाएंगी वहाँ पर। तो बच्चे जैसे सर ने भी बोला था कि 5 मिनट के लिए बच्चों को रेस्ट देना, तो मैं 5 मिनट के लिए बच्चों को रेस्ट देती हूँ कि आपको अगर टॉयलेट जाना है टॉयलेट जाइए, आपको पानी पीना है तो पानी पीजिए। तो इसके क्या बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाता है और बच्चे अच्छे से वर्क करते हैं। बाकी एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी एग्जाम कॉपी चेक हो रही है, रिजल्ट बन रहा है, धन्यवाद। कोई बात नहीं ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तरीका बहुत अच्छा लगा बच्चों को कहानियों का, और ये जो इस तरह से टीएलएम यूज करवाना, बहुत अच्छा तरीका आपने अपनाया है। धन्यवाद ज्योति जी। जी बहुत अच्छा मैम, कि आपने विभिन्न तरीकों के माध्यम से टीएलएम का प्रयोग किया और बच्चों के लिए नए तरीके से पढ़ाया एवं नए नए गतिविधियां आयोजित की। और मैं इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारे बीच प्रवीण सर जो बक्सवा से हैं, आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी प्रस्तुति दें। प्रवीण विश्वकर्मा। नमस्ते मैम, नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जेएसएस टीम का और आपका और बाकी सारे प्रशिक्षक का, जिन्होंने हमें टाइम पर ऐसे समय पर प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया जब हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच गए थे और हमें इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं था अपने कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए या पूरा कराने के लिए। जी। और टीएलएम की बात करें तो टीएलएम हमने सीखा, और पहले तो हम इतना नहीं जानते थे क्योंकि हम एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और वहाँ पर सिर्फ रटना ही चीज़ें सिखाई गई थी। फिर जब आपने यहाँ पर बताया तो कुछ हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वो हम टीएलएम समझ नहीं पाते थे कि क्या चीज़ है। तो बहुत सारे हमने एक्टिविटीज़ कराई हैं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं दिलीप सर जी का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारे
हमारे बक्साहा में या ज्यादातर स्कूलों में ये सब फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो गर्मियों की छुट्टियों में लगभग 1.5 लाख रुपए का कम से कम इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि उन्होंने मुफ्त रखा हुआ है। उसका कोई भी पेरेंट्स से चार्जेस नहीं लग रहा है, और साथ में हम लोगों के लिए भी वही फैसिलिटी है, वही पेमेंट है, सारी चीजें वही हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी बढ़ गया है चार्जेस, तो हम लोगों के लिए और बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और साथ साथ में जो हम TLM बनाते हैं और जो हम TLM वगैरह सीखते हैं सारी चीजें, उसको एक्चुअल में यहाँ पे अप्लाई करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। सही बात है प्रवीण जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में जैसे अभी जो स्टूडेंट हैं उसमें सिर्फ 5% की ही कमी आई है, सारे बच्चे बिल्कुल रेगुलर ही आ रहे हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास के आज पूरी क्लास फिल थी, बैठने के लिए 1-2 बेंच ही खाली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे उतने ही उत्साह से आ रहे हैं। कुछ बच्चे गए हैं इधर उधर, लेकिन शायद वो वापस आ जाएंगे, तो वो जरूर आएंगे स्कूल। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बाकी सारी चीजें यूज की, TLM वगैरह यूज किया। एग्जाम में हमने बच्चों के लिए कॉपियां बांटना, पेपर बांटने का काम भी दिया था। इसके साथ में हमने जो आपने बताया था सर्कल वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्कल कैसे बनाते हैं, तो बच्चे सोचते रहे लेकिन उतना वो कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। फिर जब मैंने बनाए तो फिर वो लोग 1-2 और बनाए उन्होंने, और फिर अच्छा लगा। इसके साथ में मुझे प्रोजेक्टर का अभी लास्ट मैंने जो यूनिवर्स और सौर मंडल के बारे में बताया, तो बच्चे घर से वीडियो वगैरह देख के आए थे, और फिर उन्होंने कुछ हमें बताया, कुछ ऐसी चीजें पूछी उन्होंने जो हम भी नहीं सोचते थे। और उन्होंने पूछा कि सूर्य क्या चीज है, क्या हम वो घूमता है या हम घूमते हैं, हम लोग गिरते क्यों नहीं है। ये सारी चीजें उनके दिमाग में आई, उन्होंने देखा होगा और सोचा होगा, तभी उन्होंने ये सब पूछा है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला। साथ में हम लोग यदि छुट्टी हो जाती है तो क्या करते हैं, बोर ही रहते हैं, ज्यादातर घर में ही बैठे रहते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग का उतना इफेक्ट नहीं होता यदि ये स्कूल चालू नहीं होते तो शायद। सही बात है प्रवीण जी। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार सुन के सच में बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने TLM का उपयोग किया है बहुत सराहनीय है। धन्यवाद प्रवीण जी। धन्यवाद मैम जी। बहुत अच्छा प्रवीण सर कि आपने अंधेरे में भी रहते हुए अपने ज्ञान के प्रकाश को बरकरार रखा। आज आपका विद्यालय विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त हो रहा है, यह आप सभी के प्रयास और सहयोग का ही नतीजा है। और जैन शिक्षा समृद्धि की ये शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह बेहतर तरीके से कार्य करते रहें। और हमारे बीच कुमकुम कुमारी जी पुनः जुड़ चुकी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी प्रस्तुति दें अगर आपका नेटवर्क ठीक हो। कुमकुम कुमारी, आप अपने वीडियो को बंद रख सकते हैं। चलिए, हमें लगता है कि उनका नेटवर्क वीक है, और वो अभी भी यदि हमें लगता है कि सभी प्रत्याशियों का प्रस्तुति वक्तव्य हो चुका है। यदि कोई प्रत्याशी प्रशिक्षणार्थी बाकी रह गया है तो वह प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपनी प्रस्तुति जरूर दें। नीरज जी यदि सबका हो गया तो मैं थोड़े सी कुछ और इन लोगों मतलब बांटना चाहूंगी। जैसे उस दिन आप जी सर, जी मैम, 1 मिनट लेंगे। अभी हमारे बीच दिलीप सर ने हैंड रेस किया है, तो वह अपनी प्रस्तुति देना चाहती हैं। मैं अरुण सर के लिए इनवाइट करूंगा। जी दिलीप सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो जी कंटिन्यू सर। सबसे पहले तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे ऊपर जो
एक धूल सी आ गई थी, उसको हटाया और हमें ये सब बताया। और हमारे टीचर्स में जो उत्साह है और ऊर्जा का संचार हुआ है, और जो बच्चों में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है, वह बहुत ही अप्रत्याशित है। उसके परिणाम जो है मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मैं प्रतिदिन, स्वयं तो मैंने कोई TLM नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन क्लास में जाकर के ऑब्जर्व करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, टीचर से बात करता हूँ। टीचर में जिस तरह से उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है, वह काबिल तारीफ है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो शिक्षण चल रहे हैं, इसलिए हमने किया कि बच्चों को और टीचर्स को ग्राउंड अवेलेबल कराने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि इस वर्ष हमारे समर वैकेशन नहीं होंगे, क्योंकि हम काफी लंबे समय से बच्चे स्कूल बंद रहे हैं। तो ऐसी आवश्यकता थी कि बच्चे का लर्निंग लॉस हुआ है, वो लर्निंग उनकी कंटिन्यू रहे। इसके लिए हमने इस बार के समर वैकेशन कैंसिल किए और पूरे साल भर हमारे यहाँ बच्चे स्कूल चलेंगे, जिसमें टीचर्स को प्रशिक्षण में जो सीख रहे हैं वह बच्चों के बीच में क्लास में उसे उपयोग करने का मौका भी मिलेगा। तो भाई टीचर में भी बहुत उत्साह है, बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं, और जो टीचर्स एक्टिविटी करा करके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से भी उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, वो भी उसकी सराहना कर रहे हैं। तो ये है कि हम हमारे बच्चों में, शिक्षकों में और अभिभावकों में सभी में उत्साह का, ऊर्जा का संचार हुआ है। ऐसा संभव हुआ है मैम आपके निर्देशन से और आपके प्रशिक्षण के द्वारा। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दिलीप जी। दिलीप जी, सारे आपके शिक्षक जो है आपका धन्यवाद कर रहे हैं आपको इससे जोड़ने के लिए, उनको भी कुछ सीखने को मिला है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो जैन शिक्षा समृद्धि का है कि उस वजह से हम और आप जुड़ सके हैं। जी, हमारे बीच अरुण सर भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको भी हम सभी सुनना चाहते हैं। सम्मानित डॉक्टर अरुण सर। सभी को जय जिनन। मेरी आवाज शायद सभी तक पहुंच रही होगी। नीरज जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। पहली बात तो मैम की TLM एक ऐसा चीज है जिसकी कोई अंत नहीं है। शिक्षा का एक वो कहने चाहिए आधार है जिसमें उसको आसानी से सिखाने में मदद मिलती है, और काफी हद तक शिक्षक इसका प्रयोग पहले से भी करते आए हैं, बट लेकिन सही दिशा में सही तरीके से उपयोग करना, बीच बीच में उनको प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने में मदद मिलती है। क्योंकि ये समय जो है, इस समय कहाँ तक क्या सही है मैं अभी ये तो नहीं कह सकता, बट लेकिन शिक्षक अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। काफी कुछ शिक्षक हैं जो अभी लय में आ चुके हैं, कुछ लोग लय में आना बाकी हैं, तो होप सो जल्दी आ जाएंगे। बाकी मैम उम्मीद यही होगी कि आपका बताया हुआ हर एक चीज विधिवत तरीके से सभी शिक्षक यूज करें और अपने जीवन को निखारें, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी कारगर बनाने में इसकी उपयोगिता लें। रहा अभी बच्चों के आने और ना आने की बात, तो अभी रियलिटी ये है कि पिछले 15 दिन से लगभग क्लासें ऑफ हैं, बच्चे क्लासेस में नहीं हैं 12 दिन से। अल्टरनेट क्लासेस के एग्जाम है, क्लास बाई क्लास एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों के लिए एंटरटेन करने का टीचर्स के पास समय नहीं है। उसका एक रीजन ये भी आप देखते होंगे कि काफी कुछ टीचर्स के भी एक्टिविटी ग्रुप में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रही, वो कोई भी पोस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक उनका एग्जाम कराना और उसके बाद उनको एवेलुएट करना भी, रिजल्ट्स बनाना भी, वो सब काम भी है। क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स टीचिंग ट्यूशन वगैरह का काम, या कहना चाहिए घर में कोचिंग पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। इस कारण से बहुत सारे टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती कि वो उस चीज को यूटिलाइज करें। फिर भी 20 तारीख को हम लोग एग्जाम से फ्री हो रहे हैं, तो इसके बाद प्लान करते हैं अगर कोई ऐसा हुआ कि बच्चों को स्कूल में बुलाया जा सके, गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अंतर्गत अगर ये चीज आती होगी, तो एज सुन एज इसको इन्वॉल्व करके TLM को विधिवत तरीके से यूटिलाइज कर। बट बच्चे हो या ना हो, इस बार कुछ हर साल हमारे यहाँ एक सिस्टम रहता है,
ये मंच कहने का है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट लेकिन एक सिस्टम होता है, टीचर्स जब सीनियर होते हैं तो उनका हर साल में कुछ ना कुछ विधाओं को लेके टेस्ट लेता हूँ, जिससे उनकी जो गैप्स हैं उनको आइडिया लगाने का मौका मिलता है। नए टीचर्स का ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज होता है। इस बार स्पेशली फोकस किया है और प्लान कर रहे हैं, और उस पर काफी कुछ वर्क भी हो चुका है कि 60 to 80% TLM बेस्ड ही होगा। अर्थात जो टीचर्स अभी ये जो ट्रेनिंग्स लेंगे उनका आधार अगले सत्र का इसी के आधार पे होगा कि आपने क्या सीखा, और उसी आधार पे उनको उस हिसाब से उनमें बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने का भी प्रयास होगा। तो एक कुछ आपके बताए हुए उसके ज्ञान को यूटिलाइज करने का प्रयास करने का प्लान किया है, और उम्मीद होगी कि इन फ्यूचर काफी अच्छे रिजल्ट्स हमारे शिक्षक बच्चों के लिए दे पाए। थैंक यू जी, धन्यवाद अरुण जी। अरुण जी, जैसे आपने पिछली बार मुझे कहा था, मैंने थोड़ा सा इस पे काम किया है। मैंने 1 to 7 मेरे पास जितना था उसका सिलेबस लेके बैठी मैं कि किसमें कौन से चैप्टर आते हैं और कैसे TLM यूज करना है, हमारी जो बात हुई थी। तो एक मेरा मतलब सुझाव है कि जब हम जैसे पूरे साल का प्लानिंग हम करते हैं, साल के शुरुआत में जब टीचर्स आते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि उस प्लानिंग के साथ साथ एक और कॉलम बनाए। हम लोग उसको पूरे साल का प्लानिंग होता है, उसको मंथली डिवाइड करते हैं, मंथली को शायद वीकली भी डिवाइड करते होंगे टीचर अपने हिसाब से, वीकली भी डिवाइड करके कि कैसे उनको पूरा सिलेबस फिनिश करना है। उसके साथ में एक और कॉलम बना लें कि उस लेसन के साथ, उस लेसन में कौन सा TLM यूज हो सकता है। तो जब प्लानिंग चल रही है साल के शुरुआत में, उस वक्त यदि साथ में वो कर लिया जाए तो ये सारे साल मतलब टीचर को हेल्पफुल रहेगा। अभी टाइम है, टीचर सोच सकते हैं, सीखा है, ताजा है, तो उनको पता है कौन कौन सा कर सकते हैं। तो TLM उसके साथ, और हर एक चैप्टर के साथ एटलीस्ट एक TLM, ये एक हम कंपलसरी कर दें कि एक चैप्टर में मिनिमम एक TLM, और यदि जरूरत ज्यादा लगती है तो उस हिसाब से। मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, मैं आपके 5-7 मिनट लूंगी। मैंने एक लैंग्वेज के ऊपर किया है, ENV, साइंस और मैथ्स, कौन से टॉपिक्स हैं और उनको कौन से TLM हो सकते हैं। तो आई होप जो टीचर है जो पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे और थोड़ा सा उनको आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक के लिए कौन सा TLM ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने लैंग्वेज से शुरू करती हूँ। जैसे पोयम वगैरह होता है तो उसके लिए एक रेसिटेशन, दूसरा पोयम को चार्ट पे बड़े अक्षरों में लिखकर उसको क्लास में लगाना, ताकि रिपीटेशन बच्चे जब करते हैं और यदि भूलते हैं तो चार्ट पे देखकर उसको यूज कर सके। लेसन के लिए, लेसन रीडिंग के लिए हम बच्चों से तो रीड करवाते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन के साथ यदि टीचर एक बार उसको रीड करके ऑडियो या वीडियो कुछ बना ले और उसको बच्चों के साथ ग्रुप में शेयर किया जाए, तो क्लास में करने के बाद बच्चों को घर पे होमवर्क दे सकते हैं कि टीचर का ऑडियो सुनो और उसके साथ में पढ़ो। तो एक ये रीडिंग की प्रैक्टिस हो सकती है अच्छी। ग्रामर के लिए पॉकेट चार्ट बहुत अच्छा रहेगा। जो हमने पॉकेट चार्ट डिस्कस किए थे उसमें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो सारे अलग अलग उस पे लिख के और उनके पॉकेट्स बना के उस पे रख के, तो बच्चे उसको डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। उसके बाद फ्लैश कार्ड वगैरह हमने यूज किए थे स्पेलिंग्स के लिए, वो हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा फ्लिप कार्ड जो थे वो कॉन्ट्रैक्शन और फुल फॉर्म के लिए, या पिक्चर्स और उसके वर्ड को रिलेट करने के लिए, या टेंसेस और कौन सी टेंस में कौन सा वर्ब आता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर है, पास्ट में वो, तो वो फ्लिप चार्ट यूज करके टीचर बना सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए जो करने वाले चार्ट है तो उसमें आर्टिकल्स होते हैं, स्पेलिंग मेकिंग होता है, प्रीपोजिशन होता है, वो बच्चों के करने वाले चार्ट हमने जैसे बनाए थे कि बच्चा उसको मैच करे रबर बैंड लगा के पिंस के ऊपर या इस तरह से, तो वो चार्ट यूज हो सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को मतलब जो स्टोरीज होती है, हो सके तो टीचर यदि छोटे क्लासेस है तो पपेट्स या जो टॉय के एनिमल्स होते हैं उसके साथ में, जैसे स्टोरी एलिफेंट के बारे में है तो टीचर एलिफेंट का छोटा सा टॉय लेके जाए और जब स्टोरी समझा रही है तो उसको साथ में पपेट की तरह यूज करे। तो ये भी एक TLM बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ सुनते हैं, उसकी जगह जब देखेंगे उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको हिलाना डुलाना है और उसके डायलॉग टीचर को बोलना है, पर वो भी एक इफेक्टिव रहेगा। और जैसे ड्रामा जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल ड्रामा करना मतलब वो जो हम एक्टिविटी में करते हैं पूरा एनुअल फंक्शन में, दैट इज डिफरेंट। लेकिन कोई जैसे स्टोरी इस तरह की है कि जिसमें बच्चों को कैरेक्टर बना के वहीं क्लास में खड़े होकर उसकी रीडिंग बच्चों से डायलॉग की तरह करवाया जाए, तो ये भी एक TLM टीचर यूज कर सकती है क्लास में।
उसके बाद रियल जो करना है लैंग्वेज के अंदर वो है लेटर राइटिंग और डायरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग। ये जो बच्चे को 6th-7th में इस तरह के होते हैं, तो स्कूल में जब भी कोई इवेंट होती है जैसे कोई है, तो उसका नोटिस बच्चों को लिखने के लिए दिया जाए और उनसे कहा जाए कि वो अपने क्लासरूम में उसके नोटिस लगाए खुद लिख के, तो ये बच्चे एक्चुअल में सीखेंगे उसको करना। उसके अलावा एक ये चीज हो सकती है कि बच्चों को किसी चैप्टर में तो ऐसा लगता है कि कोई TLM यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पे बच्चों के लिए एक क्विज प्रोग्राम किया जा सकता है कि बच्चे खुद ही अपना एक 2 टीम बना दीजिए, दोनों टीम वाले बच्चे अपने अपने क्विज के क्वेश्चन तैयार करेंगे और वो आपस में एक दूसरे से पूछेंगे। तो जहां पे कोई और TLM काम नहीं करता, वहां पे ये बच्चों की ग्रुप एक्टिविटी जो है वो काम करेगी। ठीक है। देन ENV के लिए जैसे छोटे क्लासेस में माय बॉडी और क्लोथ्स और एनिमल्स और ये होता है, तो उसके लिए तो हम चार्ट यूज करते हैं, पिक्चर्स यूज करते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह यूज कर सकते हैं हम लोग, क्लाइमेट और लाइक कस्टमर इन मार्केट और इस तरह के चैप्टर जो 6th-7th वगैरह में होते हैं। तो उसके लिए जो टॉपिक से रिलेटेड न्यूज होती है पेपर में, ग्राहक के विषय में या कुछ ऐसा कुछ जो केसेस चलते हैं और किस तरह से उसका पर काम होता है, तो वो और गवर्नमेंट के बारे में यदि हम बताते हैं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड हर रोज कुछ ना कुछ सरकारी कामों की न्यूज आती रहती है, तो ये एक न्यूज एक्टिविटी ENV में हो सकती है न्यूज़पेपर के थ्रू। उसके अलावा जो वैदिक एज और दूसरी चीजें बताना है, राजपूत एज वगैरह जो इनके हिस्ट्री के चैप्टर्स है, उसके लिए पुरानी मतलब जो इससे रिलेटेड कोई बुक्स हैं, किताबें हैं, लाइब्रेरी वगैरह से अरेंज हो सकती है। तो जिस राजा के बारे में उसके बारे में बताया है, तो वो बुक्स बच्चों को दी जाए, उनको ये टास्क दिया जाए कि लाइब्रेरी बुक्स वहां से कलेक्ट करें, उसको पढ़े और फिर उसके बारे में क्लास में डिस्कस करें। उसके अलावा मॉडल्स और डायोरामा ENV में बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर टाइप्स ऑफ हाउसेस जैसे छोटे क्लासेस में होता है, तो टीचर्स कार्डबोर्ड और क्ले वगैरह लेके टाइप्स ऑफ हाउसेस अलग अलग बना के उसके मॉडल रख सकते हैं, तो बच्चे उसको देख के सीखेंगे। उसके अलावा हमने जैसे पिक्चर शेयर किए थे सीजन और वेदर, उसके अलावा यूनिवर्स और मूवमेंट ऑफ अर्थ या लैंड फॉर्म्स या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह बताना, तो उसके वर्किंग मॉडल, बड़ा एक बॉल 2-3 साइज के बॉल लेके उसको किसी शीट के ऊपर रख के और उसको मूव करके बच्चों को यदि हम सिखा सके, तो ये डायरामा यदि एक बार स्कूल में बन जाता है तो वो काफी लंबे समय तक यूज हो सकता है। तो SST में डायरामा जरूरी है। उसके अलावा जो लेसन्स होते हैं लाइक रिलेटेड टू क्लोथ्स और वेदर और टेम्परेचर और क्लाइमेट, उसके लिए बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लोथ बच्चे जाके घर में जिस तरह के छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े मिलते हैं, तो उनको इकट्ठा करके उनको चिपकाए, प्रोजेक्ट करे, उसके बाद लिखे कि वो कॉटन है या वुल है या वो कहाँ से नेचुरल फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, तो उसकी डिटेल बच्चे लिखे और अलग अलग इस तरह से करें। तो ये प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू ये कुछ चैप्टर्स जो है वो हो सकते हैं। देन लिविंग नॉन लिविंग थिंग, वो भी हम बच्चों को दे सकते हैं प्रोजेक्ट में कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से बच्चे उसके पिक्चर्स पेपर से निकाले और उसको मतलब बनाए, प्रोजेक्ट करे, दैट कैन बी डन। उसके अलावा ENV में वीडियो जो हमको यूज करना है, तो वो जैसे अर्ली मैन के बारे में आप बताते हैं बच्चों को कि पुराने जमाने में कैसे आग की खोज हुई, ये वो। और उसके अलावा आर्किटेक्चर के बारे में यदि बताना है तो आर्किटेक्चर के प्लेसेस जो है वो वीडियो के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज जो बच्चे खुद करेंगे, तो जैसे होता है एयर और वाटर और इसके वाटर साइकिल, तो ये आप बच्चों को बताइए, मतलब एक्टिविटी करके, जैसे ग्लास के अंदर कागज डाल के उसको यदि उल्टा डाला जाता है, यदि उल्टा आप अंदर डालते हैं तो एयर अंदर रहती है और वाटर अंदर एंटर नहीं करता है, तो इस तरह के जो डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते हैं। उसके अलावा प्लांट्स के लिए बच्चों को एक्टिविटी दीजिए कि वो सीड्स लेके आए, उसको ग्रो करें। और उसमें एक ही हो सकता है कि जो बॉटल्स होती हैं उनको ऐसे आड़ा काट लिया जाए और उसके अंदर मिट्टी रख दीजिए और आप छोटे छोटे पौधे बच्चों से स्कूल में लगवाइए, हमने किया था, और क्लास में रख के जाए और बच्चे रोज उसको पानी दे। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हो सकती है। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का कटाव होता है उसके लिए, तो आप उसके लिए क्लास में कोई एक चीज ले जाइए, वहां पे थोड़े से नकली पेड़ वगैरह कुछ बना के रख दीजिए और देन
उस पे मिट्टी या सैंड रेती होती है उसको डालिए और फिर उसको पंखे के आगे रख के या फूंक मारकर उसको उड़ाकर और पानी के साथ उसको बहा के बच्चों को सिखाइए कि मिट्टी का जो मतलब बहाव के साथ कैसे सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है। तो ये प्रैक्टिकली करके दिखाने की चीजें, ये कुछ चीजें आप क्लास के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन यदि बच्चों को सिखाना है तो एक बहुत अच्छा तरीका है, 2 पौधे एक जैसे लीजिए, एक को सड़क पे रखवाइए मतलब घर के बाहर बच्चे के जहाँ पे ट्रैफिक होता है और एक को कहीं घर पे अंदर सहेज के और फिर बच्चों को बोलिए थोड़े दिन बाद उसको कंपेयर करने के लिए। तो इस तरह से मतलब ये चीजें यूज हो सकती है। मैप वर्क तो हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, ईवीएस में मैप वर्क बहुत ज्यादा होगा। उसके अलावा बच्चों को जो प्रोजेक्ट वर्क देके करवाने वाली चीज है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह होता है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठे करने के लिए आप दे सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ये एक ऐसा है जो आप क्लास में ड्रामा करके मतलब डिजास्टर कोई होता है तो उस वक्त क्या क्या सावधानियां लेना है वो आप बच्चों को बता दीजिए और फिर क्लास में उनको इस तरह से एक्ट करवाइए कि सच में वो डिजास्टर हुआ है। अब उनको क्या करना है, उनको थोड़ा सा मतलब आप खुली जगह में ले जाइए और उनको वो एक्ट करने कि अभी सपोज क्वेक आ गया है, भूचाल आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, उनको थोड़ा दौड़ने दीजिए, करने दीजिए। तो ये एक ड्रामा जो है वो ईवीएस में भी बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। उसके अलावा साइंस के अंदर मॉडल्स बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन हमने बात की थी, जैसे बॉटल के अंदर साइक्लोन हो सकता है, इस तरह से हम बता सकते हैं। उसके बाद एसिड बेस साइंस तो मोस्टली प्रैक्टिकल सारी एक्टिविटी आप क्लास के अंदर कर सकते हैं। उसको फोर्स और वर्क बताने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी लीजिए लाइक ऐसे स्टैंड रहे, उनको इस तरह से लाइन में एंड देन एक को धक्का मारिए, उसके बाद सारे गिरते हैं एक साथ, इस तरह से छोटी छोटी चीजें जमा के और देन उनको समझाइए कि वर्क फोर्स कैसे काम करता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मेरे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं जो मैं बता पाऊँ। जब एक साथ चीजें रखते हैं, एक को धक्का मारते सारा लाइन से जो गिरता है उसको डोमिनो बोलते हैं। तो वो डोमिनो आप क्लास के अंदर करके वर्क और फोर्स बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैटर्स पदार्थ जो होते हैं, घन पदार्थ और द्रव्य पदार्थ, तो किसी ग्लास को ट्रांसपेरेंट ग्लास लेकर जाइए क्लास में और चीजें लेकर जाइए, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा लिया आपने, उसको रखा, आप बता सकते हैं कि वो पत्थर के टुकड़े की शेप में कोई चेंज नहीं आया। उसी ग्लास के अंदर आप पानी डाल के बताइए कि वो शेप ले लेता है और फिर आप एक अगरबत्ती लेकर जाइए और उसका धुआं उस ग्लास में भर के बताइए। तो ये बच्चे इसके डिफरेंस को आप प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। आप ये चीज बोलेंगे तो शायद इतना समझ में नहीं आएगा जितना करके बताएंगे। तो आप इस तरह के प्रैक्टिकल, तो आपके लेसन के हिसाब से आप उसके प्लानिंग के साथ लिखते जाइए। देन मैग्नेट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप क्लास में करके बता सकते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन और शेडो, ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाली चीज है और क्लास में एक टॉर्च ले जाइए, खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए और आप ये सारा कुछ बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी में चेंज अराउंड अस होता है उनका लेसन कि फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। तो एक्चुअल चीजें आप क्लास में ले जाइए, थोड़ा सा आटा लेकर जाइए, उसमें पानी डाल के उसको गूंथ दीजिए, देन बताइए ये केमिकल चेंज हो गया, आटा पहले पाउडर फॉर्म में था अभी लिक्विड हो गया, अब वो वापस मतलब इरिवर्सिबल है, वो वापस चेंज नहीं होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो पॉसिबल है क्लास में करने के लिए, तो आप लेसन के हिसाब से उसको जरूर लेकर जाइए। सिंपल मशीन्स एक चैप्टर होता है 7th 8th का, तो सिंपल मशीन जैसे कैंची और ये सारी चीजें, सरोता वगैरह, तो ये चीजें आप क्लास में एक्चुअल ले जाकर बताइए और उसमें जो 3 उसके टाइप हैं, फलक्रम कहाँ होता है, लोड कहाँ है, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए। ठीक है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स है, फूड एंड हेल्थ है और सेव एनवायरनमेंट, ये टॉपिक्स है 6th और 7th के साइंस के। इसके लिए बच्चों को प्रोजेक्ट दीजिए अकॉर्डिंगली कि उनको उस पे पूरा आपने जो सिखाया है उसके बाद बच्चे ने क्या सीखा और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके लिख कर लेकर आए। इसके अलावा साइंस के अंदर जो वीडियो के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, उसमें अडॉप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम सिर्फ बता के बोल के बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि मतलब
बर्फीले इलाकों में प्राणी कैसे अडॉप्टेशन करते हैं, प्लांट्स कैसे अडॉप्टेशन करते हैं, रेगिस्तान में प्लांट्स कैसे अडॉप्टेशन करते हैं, वो हम बोलेंगे तो बच्चे ने देखा नहीं है तो समझेगा नहीं। तो यहाँ पे वीडियो ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी चीजों के लिए, और नेचुरल फेनोमिना कि भूकंप आया है या बाढ़ है, तो ये नेचुरल फेनोमिना है, ये बताने से नहीं समझेंगे, इनके वीडियोस या पिक्चर्स आपको बताने पड़ेंगे। तो ये चीज वीडियो और पिक्चर के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद मैथ्स के अंदर हमने बहुत सारे TLM बनाए थे, मैंने 2-3 वर्किंग भी आपको मॉडल बना के बताए थे। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए आप पॉकेट चार्ट आपके लिए यूजफुल रहेगा। उसके बाद होल नंबर, रैशनल नंबर वगैरह जो है उसके लिए भी पॉकेट चार्ट यूज रहेगा। डेसिमल्स या घातांक, इन सब के लिए जब पॉकेट चार्ट आप बनाएंगे, 2 घातांक 2 घातांक 3 मतलब क्यूब, स्क्वायर, तो इस तरह से अलग अलग करके आप उस पे नंबर्स लिख दीजिए। लाइक 2 के साथ 4 है, 8 है, तो उसका घात क्या है, घातांक क्या है, मतलब तो वो अलग अलग पॉकेट चार्ट में रखे, ये एक हो सकता है। उसके लिए मैथ्स के लिए बहुत सारे वर्किंग मॉडल है, मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर भी शेयर किए थे। एडिशन के लिए जैसे शेयर किए थे, 2 तरफ से कुछ ऐसे बॉटल्स के वो लगा दीजिए, दोनों साइड से, इससे 2 इधर से 3 डाले, नीचे 5 हुए तो बच्चा उसको काउंट करके बताएगा। तो इस तरह के बॉटल के कैप के ऊपर नंबर्स लिख के भी, तो ये मैथ्स के लिए। इसके अलावा टाइम बताने के लिए क्लॉक, उसमें एक और तरीका है कि जो हमने फ्लिप चार्ट सीखा था वो क्लॉक के अंदर हो सकता है। जैसे क्लॉक के अंदर सपोज 12 है, सपोज 1 है, तो वो 1 जो है वो 5 मिनट भी बताता है, 5 सेकंड भी बताता है, और 1 o'clock भी बताता है। तो वो फ्लैप पे अलग अलग लिख दीजिए कि 5 सेकंड है, 5 मिनट्स है और 1 आवर है। तो इस तरह के फ्लैप बना के, तो वो बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है। क्लॉक जो है वो 3 तरह से फ्लैप कार्ड में। उसके बाद एक वर्किंग मॉडल नंबर लाइन का बन सकता है। जी दिलीप जी, नंबर लाइन के लिए आप क्या करिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए और जहां पे नंबर लाइन हम सेंटर होता है वहां पे एक धागा मोटा या ऊन लगा के और उसमें एक मोती लगा दीजिए। तो जैसे हम नंबर लाइन पे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चे को सपोज 5 + 3 करना है, तो बच्चा पहले मोती को 5 है फर्स्ट नंबर, तो 5 तक लेके आएगा, +3 तो वो 1 2 3 उसको आगे बढ़ाएगा, तो वो 8 पर पहुंचेगा, तो वो मोती उसके साथ में मूव करेगा, तो 8, तो वो प्लस और माइनस हुआ। तो ये एक नंबर लाइन सिखाने के लिए आप वर्किंग मॉडल बना सकते हैं जो हमेशा बच्चों के लिए काम आएगा। उसके बाद रियल थिंग्स जो मैथ्स के लिए है, वो है आपका मेजरमेंट के लिए। आप स्केल और जो मेजर पट्टी होती है, टेलरिंग टैप, और 1 फुट का स्केल, 2 फुट का स्केल, इस तरह की अलग अलग चीजें, जितने भी मेजरिंग के टेप्स होते हैं वो सब लेकर जाइए। और बहुत सारी अलग अलग चीजें क्लास में अवेलेबल है, वो बच्चों को सामने रख दीजिए और उनके हाथ में दे दीजिए और उनसे फिर मेजर करवाइए। ये इसलिए बच्चों की स्केल छोटी सी होती है, वो उससे बहुत कम चीजें मेजर कर पाते हैं और वो सिर्फ सेंटीमीटर सीखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लंबा वो नहीं सीखते हैं। यदि आपको इफेक्टिव तरीके से सिखाना है तो आप उनको लंबी चीजें दीजिए और थोड़ा सा फ्री हैंड दीजिए, तो वो एक हो सकता है। और उसके अलावा लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, वो हैवी, लाइट, ये सारी एक्चुअल चीजें ले जाकर बताइए। हम क्या करते हैं, जनरली बुक के अंदर होता है, उस पे बच्चे टिक कर देते हैं सोचकर। एक्चुअल चीजें ले जाकर उनको बताइए कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है, तो ये एक्टिविटी हो सकती है। उसके अलावा होता है हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी को प्रैक्टिकली करके बताइए। एक्चुअली मेरे टीचर ने लॉकडाउन के अंदर घर पे से जब किया था, तो उन्होंने अपने किचन के अंदर बच्चों को पूरा जग और मग और लेके और कैपेसिटी सिखाया था कि ये 1 ग्लास हुआ, 1 ग्लास 1 जग में 5 ग्लास जाते हैं। तो जब उन्होंने वो एक्चुअल करके दिखा तो बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा था। नो डाउट वो ऑनलाइन सीख रहे थे, फिर भी इफेक्टिव रहा। तो आप ये चीज क्लास में ले जाके भी कैपेसिटी उनको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, लीटर, मिलीलीटर, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसके अलावा शेप जो सिखाना है, तो शेप के मॉडल्स, वुडन मॉडल्स या कार्डबोर्ड के मॉडल्स बना के और फिर शेप सिखाइए, तो 2D और 3D शेप का डिफरेंस बच्चे प्रॉपरली सीखेंगे। उसके अलावा सिमेट्री जब बताना है, हम लोग जनरली बोर्ड पर बना देते हैं, एक साइड बनाते हैं और दूसरी साइड फिर बना देते हैं। सिमेट्री के लिए ऑलवेज मिरर का यूज करिए। क्लास में एक छोटा सा मिरर लेकर जाइए और एक साइड बनाने के बाद मिरर सामने रखिए और बच्चों को बताइए कि सिमेट्री एग्जैक्टली क्या होता है।
वो 180 डिग्री चेंज हो जाता है, वो भी उनको डिफरेंस सिखाइए। तो प्रैक्टिकली सिमेट्री के लिए मिरर ले जाइए क्लास के अंदर। एरिया और पेरीमीटर, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मैंने देखा है। तो एरिया और पेरीमीटर को समझाने के लिए एक तो धागा या कुछ डोरी लीजिए और दूसरा स्क्वायर्स बनाइए। तो बच्चों को बताइए कि आपको पेरीमीटर लेना है तो आप किसी भी चीज पे या बोर्ड के ऊपर उस धागे को पूरी बाउंड्री लगा के बताइए कि ये पेरीमीटर है। और एरिया यदि बताना है तो वो जो स्क्वायर्स है उनको रखकर और उनको बताइए कि ये एरिया होता है। वो डिफरेंस कंसेप्ट क्लियर करेगा यदि आप उसको टीएलएम के साथ यूज करेंगे तो। आई होप जो मैथ्स टीचर है उसको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों की ग्रुप एक्टिविटी मैथ्स में बहुत सारी हो सकती है। पजल्स बच्चे खुद थोड़ा ढूंढ के लाए, थोड़ा सा आप उनको बताइए, देन खुद ढूंढ के लाए और उनके ग्रुप बना के और उनके एक दूसरे से वो लोग कंपटीशन करें। सो दैट इज द बेस्ट वे फॉर मैथ्स पजल्स। अरुण जी, मैंने इतना वर्कआउट किया है। मैम, आपका जो ये वर्कआउट है थोड़ा नहीं बहुत अधिक, और इससे प्रतीत होता है कि आपने पूरे हफ्ते हम लोगों को टास्क तो दिया ही, साथ ही साथ आपने अपने लेवल पे भी बहुत काम किया है। एक छोटा सा और कष्ट में दूंगा आपको जी। जो आपने ये बताया है, अगर इसी का ही आपने कुछ ना कुछ इसका नोट्स के रूप में क्रिएट किया है, आपके बोलने के अंदाज से लग रहा था जी। तो अगर ये संभव हो सके तो इसका टाइप्ड या रिटर्न फॉर्म का एक जो इसका पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगा। तो जब टीचर्स अपने साथ वो कलीग्स उनके जो अभी नहीं है या जो कलीग्स नए आने वाले हैं नए सेशन में, या जब उनको टीचिंग के लिए हेल्प चाहिए होगी, तो आपके इन आइडियाज को वो एक बार पलट लेंगे और उससे उनको बनाने के लिए एक बेस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि शिक्षक बच्चों से अधिक मेहनत करता है, वो आज आपके क्लास से समझ में आए कि हम लोग को तो एक टास्क मिला तो उसको करके फ्री हो गए, बट आपका तो पूरे हफ्ते भर चला होगा, एक एक चीज को बारीकी से आपने पकड़ा और एक एक चीज को विधिवत समझाया। थैंक यू मैम। और बस छोटा सा ये पीडीएफ फॉर्म में मैं आपका चाहूंगा, और ये बहुत, और आपके इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार, जो आज ये रिकॉर्डिंग किया होगा नीरज जी ने, इसको 4 से 5 बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब एक एक चीज को पकड़ पाएंगे। क्योंकि बहुत एक पूरा सेशन था इसके ऊपर हो सकता था, लेकिन आपने बहुत कम टाइम में इसको करने का कंप्लीट करने का प्रयास किया। थैंक यू मैम, अगेन थैंक यू, मेरी बात को महत्वता दी और टीचर्स के लिए बहुत नॉलेजेबल चीज आपने प्रदान की। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी। नहीं, मुझे भी बहुत मजा आया। एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ, मतलब सोच रही थी ये मैं यदि पहले कर लेती ये चीज तो शायद मैं टीएलएम ज्यादा अच्छे से और आपको बता पाती। डेफिनेटली मैं एक्चुअली अभी 2-3 दिन से टाइम कम मिल रहा था, इसलिए मैं सिर्फ लिख रही थी। मैं डेफिनेटली 1 या 2 दिन मुझे दीजिए, मैं उसको टाइप आउट करके ग्रुप में शेयर करूंगी। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। नीरज जी, अभी कोई टीचर बाकी है? जी, क्योंकि समय हो रहा है और अभी हमारे पास 1 से 2 मिनट हैं, तो अगर कोई प्रशिक्षणार्थी, कोई प्रत्याशी अपनी प्रस्तुति देने से रह गया हो या नेटवर्क इशू के चलते सही से प्रस्तुति नहीं दे पाया हो, तो वह प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपनी प्रस्तुति जरूर दें। अगर किसी के लिए कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वह भी आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी ने विभिन्न तरीकों के माध्यम से टीएलएम का बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग किया है और शैक्षणिक कार्य को एक मजबूती प्रदान की है। तो आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा तो आप जरूर पूछें। बाकी हमारा समय पूर्ण हो चुका है और हम अंत में प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र का समापन करेंगे। तो सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि आप प्रार्थना और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे।
चलिए, तकनीकी असुविधा के चलते अभी स्लाइड ओपन नहीं हो रही, फिर भी आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया मानि मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को।